अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाने वाली हूँ ज़बरदस्त सी हेयर कटिंग। देखें कितनी ज़बरदस्त की है मैंने, घर पे की है। आप लोगों को भी सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत बन सकती हूँ मैं। और जी हाँ, मैं आज हेयर डाई भी करूँगी। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा कि बाल की भी डाई कर ली, बाल ख़राब हो जाते हैं, बच्चियाँ नहीं करती। कौन सा कलर करूँ? रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू एंड ऑरेंज टू। अम्मा आज मुझे आप कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं खुद बड़ी हो गई हूँ, मैं हेयर डाई करूँगी। तो पहले मैंने सबसे पहले अपनी काम पूरी की, यानी वॉशिंग मशीन में पानी भरने रखा। मशीन को लगा के काम पे बहुत दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरे बाल कुछ झाड़ू जैसे हो रहे हैं, कुछ अजीब से हो रहे हैं। लेंथ तो है माशाल्लाह, सेहत भी है, मगर नीचे से ऐसे उलझे पुलझे, गंदे, टूटे बिखरे। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सोच रही थी, कैमरा कॉन्शियस होने की वजह से ऑब्वियसली 40 साल की उम्र के बाद, 40-42 साल के हो गए हैं, डाई तो लगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं फर्स्ट टाइम डाई लगाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि हेयर डाई लगाने के बाद बाल कैसे होते हैं और मेरा हेयर डाई लगाने का तरीका कौन सा होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं इन बालों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आज हेयर कटिंग भी करती हूं और हेयर डाई भी करती हूं। तो उसके लिए मुझे मैं लेकर आई बाल ख़राब होने के लिए कुर्सी, लेकिन मुझे पता चला कुर्सी भी ख़राब है और उसकी बूथी निकल के गिर गई। जब उसकी बूथी निकल के गिर गई तो फिर मैंने कहा दफ़ा करो जी, अब किस किस चीज़ को सही करें, पहले बाल तो सही करें, इस कुर्सी को भी हम बाद में देख लेंगे। आपके घर में भी ऐसी कुर्सी होंगी। तो सबसे पहले मैंने बालों को अपने सुलझा लिया, क्योंकि हर वक्त जूड़ा बांध के घूमने की वजह से, यू नो दैट ऑल मदर्स आर लाइक सेम, हम बाल कम ही बनाते हैं और जब बनाते हैं तो फिर हमारे बाल बहुत रफ हो जाते हैं और हर एंगल से वो हो जाते हैं फटे हुए। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ। देखिए, हमारे जो ब्रश के दाने होते हैं ना, उसका रुख लंबाई में होता है। हम ब्रश फेरते हैं लिटाकर, ये होती है गड़बड़ बात, इससे टूटते हैं बाल। नहीं, आपने ब्रश को हमेशा खड़ा करके बाल करने हैं। अब एक लंबी सी डंडी ले लो, पेंसिल ले लो, कोई चीज़ ले लो, उससे हमने कानों के ऊपर से एक कान से लेकर दूसरे कान तक लंबाई में बालों को एक सीध में निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि बाल एक सीध में हमारे पास जो है वो हो जाएंगे ट्रिम। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हमारे बाल जो है ऊंचे नीचे होते हैं और हम चाहते हैं कि लेयर्स भी हो जाएं, ट्रिम भी हो जाएं, और हर लेयर के ऊपर बालों के डबल एंड्स जो हैं, वो स्प्लिट एंड्स जो हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो ये मैं उसका तरीका बता रही हूँ कि घर के अंदर आप हल्की फुल्की लेयरिंग कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उसी की मदद से आप हर लेयर में बालों की ट्रिमिंग कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ कानों के ऊपर की बेल्ट लेकर मैंने उसको एक सामने अपने फ्रंट पे नाक की सीध में पोनी बना ली है। अब पोनी बनाने के बाद उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके देखें, नीचे के ये जो बाल हैं, बिल्कुल जो बाल हैं सबसे नीचे वाली लेयर के, ये दो मुँह भी हैं, हल्के भी हैं, इनको मैं ट्रिम करूँगी। और ट्रिम करने के बाद देखें ये बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा मैं ट्रिम और कर लेती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ट्रिम और करूँगी ताकि ये बिल्कुल ही सीध में आ जाए। अब रह गए पीछे के बाल। अब ये पीछे के बालों को भी उसी तरह से अब मैं फ्रंट पे लेके आऊँगी, ब्रशिंग कर करके। और अगर आपके बाल बड़े हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़े बालों को इस तरह ब्रश करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो खैर, फ्रंट पे मैं लेके आई। अब जो दोनों लेयर्स हैं, यानी जो पहले मैंने एक लेयर अलग की थी वो और ये, बोथ दीज लेयर्स हमने टाई अप कर लिया है इन अ पोनी टेल। और अब देखें वो लेयर अब नहीं आएगी कटिंग में, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट हो चुकी है। अब ये फ्रंट लेयर, ये वाली लेयर आ रही है जो अभी तक बराबर नहीं हुई, इसको भी मैं बराबर करूँगी और जितनी लेंथ मुझे हल्की लगेगी उसको मैं अच्छे तरीके से ट्रिम कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे और इस तरह हमारे बाल डबल लेयर में भी हो जाएंगे और हर लेयर के अंदर जो डबल एंड्स हमारे बालों के दो मुँह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से ब्रश कर लेंगे और ब्रश करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ब्रश करेंगे ताकि कहीं पर भी आगे और पीछे बार बार करने की वजह से कोई गिरह ना रहे, नॉट ना रहे। अब आप देखें कि बाल ना सिर्फ मेरे पहले से ज़्यादा सुकून में लग रहे हैं, बल्कि थोड़े हैवी भी लग रहे हैं, क्योंकि इसमें वज़न आ गया। अब मैंने लिए हैं जी 2 ग्लव्स, क्योंकि हेयर कलर मैंने सुना है हाथों पे लगता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम कलर कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन एज मच एज आई नो, जितना मैं जानती हूँ, हेयर कलर शुड बी डन नॉट विद द ब्रश और एनी थिंग बट विद योर फिंगर्स, बिकॉज योर फिंगर्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, के जिससे आप पता चल जाता है कि आप वेयर द स्कैल्प इज़, वेयर द हेयर आर, एंड यू कैन फील द स्कैल्प। आप अपने सर की खोपड़ी की खाल जो है ना, आपको खुद फील होती है कि कहाँ आपने कलर करना है, कहाँ नहीं करना। तो कि यू कैन ईजिली नो कि आप योर समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रश जो है वो कानों के ऊपर और स्किन के ऊपर इधर उधर कलर, आए हाय पता नहीं क्या क्या
हरकतें मैं करती रहती हूँ। तो ब्रश जो है वो कानों पे और स्किन पे लगा देता है कलर, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग इट विद योर फिंगर्स, यू नो वेयर द वाइट हेयर आर, यू नो वेयर द ग्रे हेयर आर, एंड यू नो वेयर द ईयर आर। तो आप ना कानों पे लगाते हैं, यू डोंट टच योर स्किन, जो कि इस ब्रश से हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग इट विद योर फिंगर्स। तो आप इसको डोंट मसाज इट टू योर हेयर, मसाज नहीं करना है भाई, मालिश नहीं करनी, आराम आराम से लगा देना। यू नो वेयर द वाइट हेयर इज, सो जस्ट टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑन योर फिंगर्स, ठीक है। और उसके बाद आप बाकी को लगा लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट द एंड्स ऑफ योर हेयर, बिकॉज समटाइम्स कोई लॉन्ग वाइट हेयर भी होता है, ग्रे हेयर भी होता है, वो आ जाता है, ठीक। तो आप फिंगर से लगा लीजिए। अब चूँकि मुझे ऐसा बार बार पता चल रहा है कि कभी मेरे कान पे टच हो रहा है, कभी मेरे स्किन पे टच हो रहा है, तो आई एम क्लीनिंग माई फेस एज वेल, एंड द प्लेसेस जहाँ जहाँ कलर लग चुका है, टच कर चुका है, तो आई जस्ट टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑन माई हैंड एंड स्प्रेड इट विद माई फिंगर्स। आई एम यूजिंग माई फिंगर्स एज अ कॉम, ठीक है। या मैं कंघी की तरह अपनी फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि स्प्रेड इट इवनली अमंग ऑल द हेयर and all the gray part and all the white part. Though I have very small amount of white hair and gray hair, but still they should be covered, because you all know that when you are working in front of the camera is very clever and catch everything, ठीक है ना। तो इसलिए आई डोंट वांट, अच्छा भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हेयर कलरिंग का, सो आई डोंट वांट कि कुछ गलती हो, तो आई प्रेफर्ड इट टू डू इट विद माई फिंगर्स। और अभी भी काफ़ी क्वांटिटी बच गई है, हालांकि मेरे हेयर काफ़ी बड़े, तो आई एम डूइंग इट, यू नो। देखें आप, मैं अपने बालों में कंघा एक तरह से कर रही हूँ अपनी उंगलियों की वजह से। आई एम यूजिंग माई फिंगर एज अ कॉम एंड टू स्प्रेड इट इवनली अमंग ऑल द हेयर एवरीवेयर इन माई head, on the scalp area. And lastly I am doing it on the end part of the hair, so that my hands are clean, ठीक है, because I am wearing gloves, ठीक है। front is very important, so don't forget the front area, the back area. Your hair should be divided into 4 parts: the front, the sides and the back, so all should be covered with hands. And lastly, comb your hair thoroughly, very nicely with your fingers, like you can see in the video जो मैं कर रही हूँ बार बार, because I want the color to reach every hair strand. Now I'm tying it in a pony or in a bun, juda kind of, so that it will stay here for around 20-30 minutes. My hands are clean because I've used, and you can see how technically I have टेकन ऑफ माई ग्लव्स, कितने आसानी से मैंने ग्लव्स उतारे। आए है ये फटा हुआ था एक ग्लव। माई वन नेल इज़ ब्लैक नाउ, बट ये क्या, आई एम हैप्पी दैट स्टार्टेड कलरिंग माई हेयर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी, ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते जब उनके कलर बाल कर कहते, लोग कहते लोग क्या कहेंगे, नो बडी विल से एनीथिंग, एंड इट्स टाइम टू कलर योर लाइफ। लाइक जब बाल डाई करने का वक्त हो, तो आप कितने सारे कलर अपने बालों पर लगा सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं। क्योंकि बचपन में अम्मा कहती है शौहर के घर जाके करना, अब तो अम्मा कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि अम्मा को पता है हम शौहर के घर भी आ गए और हमारी बाल डाई करने की उम्र भी है। कितनी बड़ी की बात। तो फिर इसलिए आप जल्दी जल्दी खुश हो के बहुत अच्छे अच्छे कलर अपने लिए सेलेक्ट करें। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू एम यूजिंग हेयर कलर, सो आई हैव डिसाइडेड टू डू इट ब्लैक। अच्छा, अगर कभी लग भी जाए, इफ़ यू हैव अ स्पॉट ऑन योर फेस हेयर कलर से, सो यू कैन क्लीन इट विद द क्लींजर, एनी क्लींजर वुड वर्क, है ना। आई है द कॉटन वॉज सो डर्टी, आई थ्रू इट अवे, फेंक दिया मैंने उठा के, ठीक है। तो उसके बाद आप किसी भी क्लींजर से उसे साफ करने वाला, घड़ी तो है नहीं, सो लीव इट फॉर 20 मिनट्स है ना, टाइम मैं देख लेती हूँ। और उसके बाद इफ़ यू हैव अ स्मॉल कॉम, यू कैन यूज़ इट टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द कलर एज वेल फ्रॉम द फ्रंट एरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज द फ्रंट इज़ द फेस लुक विच मेक्स द फेस लुक, ठीक है ना। सो यू मस्ट हैव अ स्मॉल कॉम, एक छोटा कंघा आपके पास होना चाहिए। आई विल वॉश इट आफ्टर 20 to 25 मिनट्स। सो आई हैव वॉश्ड माई हेयर, द हेयर आर डन। आज का हेयर केयर सेशन इट वॉज सो गुड, और द हेयर आर नाउ स्मूथ एंड आई डोंट सी अ लॉट ऑफ वाइट हेयर। मुझे बहुत ज़्यादा आई है फिर निकल गई, दिस आई हेट दिस चेयर, वाई डू आई ऑलवेज पिक अप दिस चेयर। इसकी बूथी मैं अभी देखना टिकाती हूँ। ए ढिशक्या, ए ढिशक्या मैं अचानक से मेरे अंदर सुपरमैन की रूह आ गई थी और मैंने 2000 उसको घूसे मार दिया। खैर, मैं अब कॉम्बिंग माई हेयर, आई हैव टेकन अ बाथ, और देखे कितने अच्छे बालों के अंदर कितना अच्छा शाइन भी आ गया है धुलने के बाद। ज़ाहिर बात है आप केयर करें, स्टार्टेड द फिल्म रिंग
The Ring film, yeah, the director of The Ring can take me as the lead role. तो रिंग फिल्म अगर आप लोगों ने देखी हो मत देखना अकेले में, खैर देख लेना, कोई बात नहीं, मुझे देख लिया तो वो भी देख ही सकते हो। तो जब आप किसी की केयर करते हैं, देखो फिर बता रही हूँ, हेयर ब्रश के अंदर जो होते हैं ना स्ट्रैंड्स, वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। सो ब्रश शुड बी डन longitudinally, and first of all wet hair should not be combed. I am combing them because I want to show you what the result is. Otherwise I don't comb my hair. And first of all, start, if you have long hair, start from the tip, start comb. If you have wet hair and long hair, अगर लंबे बाल हैं और गीले हैं तो टिप से शुरू करें, ठीक है, नीचे से शुरू करें एंड स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनली शुरू करें, इस तरह से लेटा के नहीं, डोंट डू इट लाइक दिस, यूज इट लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, सो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर लॉस विल बी डन और बाल नहीं टूटेंगे, ठीक है। गीले बाल हैं, लॉन्गिट्यूडनली इसको करें और टिप से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम द टिप एंड डू इट वेरी स्लोली। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द टिप, आपके बाल नहीं टूटेंगे। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द टिप, सी hair are smooth and there is no hair damage. If you see it, they are all tangled up. So don't do it from the top, do it from the longitudinally first of all, and then start from the tip, start from the tip, start from the tip. No, not like this. I'm repeating this because for healthy hair this is the most important tip. हमारे बाल क्यों ख़राब होते हैं? जब हम उसको लिटा के और खड़ा करने का फ़र्क ही नहीं समझ पाते। और मुझसे लोग पूछते हैं आपके बालों का राज क्या है हेल्थ का, उसका तो यही है कि मैं अपने बालों की केयर शैम्पूज़ और कंडीशनर से ज़्यादा मैं इस तरह की केयर करती हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द टिप. You don't need a lot of shampoos and conditioners and hair masks when you are doing some basic tips for your hair. Start from the tip, don't brush the wet hair. I'm doing it for you just to teach you. If you have to do wet hair combing, do it like this, start from the tip, do it longitudinally, do it smoothly, and see there is no hair loss during the process. And my hair are done, they are happy कि आज मैंने बहुत दिन बाद उनको टाइम दिया है। सीरियसली आई वॉज नॉट गिविंग टाइम टू माई हेयर। और आप लोग भी अपने बालों का ख्याल रखें। जब आप बालों का ख्याल रखेंगे, उनको साफ रखेंगे, आई है, सो you see small layers and there are no white hair, a lot of white hair I was seeing, बहुत lot of तो नहीं, लेकिन हाँ देख रही थी, and now I don't see any kind of white hair. हाँ जी, मशीन ने भौंक दिया है कि उठा लो कपड़े, सुस्ती मारो। ये देखो हमारा नया हेयर स्टाइल, फ्रंट कटिंग भी हो गई, बाल हेल्दी हो गए, अच्छे हो गए माशाल्लाह से। कलर ब्रांड नहीं बताऊंगी, क्यों बताऊं, पैसे दिए किसी ने, जिसने करानी प्रमोशन पैसे दे, बात कर रहे, लेकिन फ्रंट कटिंग भी हो गई। अरे ये बार बार, अच्छा, और ये जो है ना बैक कटिंग भी हो गई, फ्रंट कटिंग भी हो गई, बाल हेल्दी हो गए, शाइनी हो गए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पीछे कपड़े धुले लटके, जिस दिन कपड़े धुलते हैं पूरा घर दो भी घाट बना हुआ होता है। आपके घर में भी ऐसी होता होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं प्लीज़ यार, और पेज भी फॉलो करो। खुदा हाफिज़।